दोस्तों, साइकोथेरेपिस्ट एंड ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर के अकॉर्डिंग लोगों के साथ नाइसली बिहेव करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चीजें बिगड़ना और प्रॉब्लम्स क्रिएट होना तब शुरू हो जाती हैं जब कुछ लोग हमेशा नाइसली बिहेव करने को ही अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं और उन्हें जब कोई यू आर ए वेरी नाइस गाय कहता है तो उन्हें बड़ा ही अच्छा लगता है और फिर इस मिस्टर नाइस गाय के टैग को बनाए रखने के लिए वो दूसरों के लिए इतना ज्यादा करना शुरू कर देते हैं कि जिससे फिर उनकी मदद की कोई वैल्यू नहीं रहती, उनकी खुद की लाइफ की, उनके इमोशंस की और उनकी कोई कदर नहीं करता। उनके शरीफ और अच्छे होने का लोग फायदा उठाते हैं और उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। इसीलिए ऑथर रॉबर्ट ग्लोवर अपनी अमेजिंग बुक नो मोर मिस्टर नाइस गाय में नाइस गाइज की साइकोलॉजी, बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न के बारे में डीपली डिटेल में हमें समझाते हैं और साथ ही वो सिखाते हैं कि क्यों और कैसे हम बजाय मिस्टर नाइस गाय बनने के एक हाई वैल्यू और हाई सेल्फ एस्टीम वाला मैन बन सकते हैं इस बुक की मदद से, और ऐसा ही हर मेल को होना भी चाहिए। तो आइए सीखते हैं। नंबर 1, द नाइस गाय सिंड्रोम। एक्चुअली ऑथर एक साइकोथेरेपिस्ट हैं जिन्हें कई सारे पेशेंट्स पर सालों तक स्टडी करने के बाद ये पता चला कि लास्ट 50 सालों में सोसाइटी में कई चेंजेस हुए हैं, जिस वजह से मर्दों की एक नई नस्ल तैयार हुई है जो हमेशा दूसरों का अप्रूवल सीख करने में बिजी है। ऑथर इन लोगों को कहते हैं द नाइस गाइज। आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, नाइस गाइज फिनिश लास्ट। और अगर हम आपको किसी नाइस गाय के बारे में इमेजिन करने को बोलें तो आपके दिमाग में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो बहुत ही पोलाइट, डिसेंट और वेल मैनर्ड वाला इंसान है, जो हमेशा दूसरों को खुश रखता है, लोगों की केयर करता है, किसी से लड़ाई वगैरह भी नहीं करता। मगर ऑथर के अकॉर्डिंग सच तो ये है कि इन रियलिटी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नाइस गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट ही आते हैं और ज्यादातर दूसरों की खुशी के चक्कर में ये कई बार खुद की खुशी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। नाइस गाइज को लगता है कि अगर वो दूसरों की ज्यादा केयर करेंगे, उनको हमेशा वो देंगे जो वो चाहते हैं, तो ही लोग उनसे बहुत इंप्रेस होंगे और अच्छा मानेंगे, जो कि एक सबसे बड़ा मिथ है। और ऑथर ने इस मिथ को नाम दिया है द नाइस गाय सिंड्रोम। ये मिथ कहता है कि नाइस गाइज अगर हमेशा अच्छे रहेंगे और दूसरों के बारे में सोचेंगे तो वो खुश और प्रॉब्लम फ्री रहेंगे। मगर असल में जब ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती तो नाइस गाइज की फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है और उनके हाथ सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही लगती है और फिर वो बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। इस बारे में ऑथर कहते हैं कि नाइस गाइज आर एनीथिंग बट नाइस। उनका इतना नाइस होना उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहा है, बल्कि असल में वो खुद को और हर्ट करते जा रहे हैं। स्टॉप ट्रैकिंग योर गुड डीड्स। ये वो एक सिंगल हैबिट है जो नाइस गाइज को हमेशा फ्रस्ट्रेशन में रखती है। जो लोग बहुत ज्यादा नाइस होते हैं वो दूसरों के लिए भी बहुत ज्यादा नाइस चीजें करने लगते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, जैसे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे देना, हमेशा हेल्प के लिए अवेलेबल रहना या सिंपली अपना टाइम देना। और वो अपने इन सारे नाइस ट्रेट्स और हेल्प को ट्रैक भी करते हैं। वो याद रखते हैं कि उन्होंने किसके लिए क्या क्या करा है। ऑथर बताते हैं कि ऐसा करने के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि नाइस गाइज अपने सारे अच्छे काम को करने के बाद सबकॉन्शियसली एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें भी सामने वाले पर्सन से सेम एफर्ट्स इन रिटर्न में मिलेंगे जितने उन्होंने करे हैं, जो कि एक हाई वैल्यू वाला मैन कभी नहीं करता है। क्योंकि अगर उन्हें कुछ अच्छा करना होता है तो वो बस कर देते हैं बिना ये सोचते हुए कि उससे रिटर्न में क्या मिलेगा। वो दूसरों के लिए करी हुई चीजों का हिसाब नहीं रखता जो उसे एक हाई वैल्यू मैन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का एक लड़की को पसंद करता है तो वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कई सारी चीजें करेगा, अपना टाइम देगा, गिफ्ट देगा, बहुत एफर्ट करेगा। और जब वो लड़की इन सब के बाद भी उसे रिजेक्ट कर देगी या सिंपली कहे तो फ्रेंड जोन कर देगी, तो लड़का ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेट होने लगेगा और खुद ही हर्ट होगा। यार, मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया लेकिन उसने मेरी कदर नहीं की, वो बड़ी तेज निकली, मुझे लूट के चली गई। लेकिन वहीं एक हाई वैल्यू मैन भी उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ करेगा, पर वो इन सभी चीजों का ट्रैक नहीं रखेगा और उसके बाद वो रिजेक्ट भी हो जाए तो वो उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट करके और आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आप भी कहीं ना कहीं अपने माइंड में याद रखते हो जो भी आपने किसी के लिए अच्छे काम करे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। और जब आपको अपनी ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होती नहीं दिखेंगी तो आप और गुस्सा करने लगोगे, क्योंकि आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि आपने किसी के साथ इतना अच्छा करा है और सामने वाले पर्सन ने आपको उसका कुछ रिटर्न में नहीं दिया, जो कि इस दुनिया का सच है। क्योंकि ये लोगों की गलती नहीं है कि हम उनसे बिना पूछे खुद के लिए इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। तो अगर ज्यादा नेकी करनी है तो नेकी करके दरिया में डालना भी याद रखो। हैव हायर स्टैंडर्ड्स। अगर आप हमेशा सबके साथ बहुत ही नाइसली रहते हो तो लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपके साथ कैसा भी बिहेव कर लें, आप तो बहुत अच्छे हो, उन्हें कभी रोकोगे नहीं और एक ना एक पॉइंट पर आप ये एक्सपीरियंस जरूर करोगे। तो हम कैसे लोगों को अपना फायदा उठाने से रोक सकते हैं? वेल, इसके लिए ऑथर कहते हैं हैव हायर स्टैंडर्ड्स फॉर हाउ पीपल ट्रीट यू। सिंपली अपनी नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ाओ। किसी भी इंसान को अननेसेसरी रिस्पेक्ट देने के बजाय खुद की रिस्पेक्ट बढ़ाओ।
फॉर एग्जाम्पल, आप एक लड़कों के ग्रुप में हो जहाँ एक दोस्त आपका मजाक बना रहा है, जो कि कम्प्लीटली नॉर्मल भी है। जनरली दोस्त लोग में स्पेशली लड़के आपस में एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाते हैं, जो कि अगर कभी कभार हो तो चलता है। लेकिन अगर वो सेम दोस्त हर बार आपका ही मजाक बनाने लगे और उसके जोक्स थोड़े लाइट हार्टेड और फनी से लेकर सीधा डिसरेस्पेक्टफुल होने लगे, तो उस टाइम आपको अपने दोस्त को रोकना चाहिए। इवन दोस्त ही नहीं, वो हर एक इंसान जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने की कोशिश करता है बुरे इंटेंशंस के साथ। नाइस गाइज में एक बात कॉमन है कि उनकी टॉलरेटिंग पावर बाकी लोगों से ज्यादा होती है। अब चाहे उनका कोई भी कितना भी मजाक उड़ा ले या अच्छे से बिहेव ना करे, तो वो इतनी जल्दी इस बात पर एक्शन नहीं लेते। वो उस कन्फ्लिक्ट वाली टेंशन को अवॉइड करने लगते हैं, जिसके लिए आपको अपने हाई स्टैंडर्ड्स को सेट करना बहुत जरूरी है। यानी कि खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करो, ना कि लो स्टैंडर्ड्स। स्पीक विद कन्विक्शन। अगर आप ये पता करना चाहते हो कि कोई बहुत ज्यादा नाइस है, तो इसका सबसे फास्टेस्ट वे है कि आप ये देखो कि वो पर्सन कैसे बात कर रहा है। नाइस गाइज मोस्टली इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला उनके इनडायरेक्ट मैसेज से उनकी बातों को समझ ले और वो पूरा कर दे जो वो नाइस गाय चाहता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है, इसीलिए वो अपनी बातों से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, जो सामने वाले के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। एक्चुअली ऑथर के एक क्लाइंट को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी सेम प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो उससे डायरेक्टली नहीं कह पा रहा था कि वो अपनी रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी गर्लफ्रेंड उससे रिजेक्ट कर देगी, जिस वजह से वो इनडायरेक्टली अपनी बातें उसके आगे रख रहा था, जिससे दोनों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लड़का अपनी बात कह नहीं पा रहा था और लड़की ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या चाहता है, जिस पे ऑथर की बात सुनकर उसने डायरेक्टली अपनी गर्लफ्रेंड से बात करी, जिसका रिजल्ट ये निकला कि वो भी पहले यही चाहती थी और वेट कर रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड इस बारे में उससे बात करे। सो अगर आप भी रिजेक्शन या किसी और डर की वजह से डायरेक्टली अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो और इनडायरेक्टली अपनी बात कहने का ट्राई करते हो, तो ये आपको एक वीक मैन की कैटेगरी में डालता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम किसी से बात करो, तो डायरेक्टली फुल कन्विक्शन के साथ अपने थॉट्स को सामने रखो। स्टॉप अग्रीइंग सो मच। आप किसी ऐसे पर्सन को जरूर जानते होंगे जिसके ओपिनियन बहुत जल्दी बदल जाते हैं। वो सभी की बातों से अग्री करने लगता है। एक ग्रुप में किसी टॉपिक पर बात चल रही हो तो उस पर्सन का अपना कोई स्टैंड नहीं होता। वो बस दूसरों की बातों से अग्री करने लगता है, जो उसे एक नाइस गाय बनाता है, जो ये शो करता है कि वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करता है, वो कितना अच्छा आदमी है। अब इसका रीजन ऑथर बताते हैं कि नाइस गाइस को ये लगता है कि अगर वो दूसरों के ओपिनियंस के साथ अग्री करेंगे तो वो उन्हें एक लाइकेबल पर्सन बनाएगा, जिससे सामने वाले को लगेगा कि ये पर्सन मेरी तरह सोचता है और वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा। ये भी एक मिथ है। लोगों की हर बातों पर सिंपली अग्री करके आप उन्हें ये फील करा रहे हो कि आप भी उन्हीं की तरह सोचते हो, जिससे वो आपको पसंद करने लगेंगे। पर साथ ही वो ये भी देखते हैं कि आपका अपना कोई स्टैंड नहीं है, जिस वजह से वो आपको पसंद तो करते हैं पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। इसीलिए नेक्स्ट टाइम अगर कोई अपने डिफरेंट थॉट्स आपके सामने रखे तो आप उससे अग्री करके चुप मत बैठ जाओ, बल्कि आप भी अपने थॉट्स को शेयर करो। उससे अग्री या डिसअग्री करो जैसा भी आपको सच में लगता है, और उसकी बातों को चाहो तो चैलेंज करो। अब यहाँ आपको कोई डिबेट वगैरह नहीं जीतनी है और ना ही हर किसी से हर बात पे सिर्फ डिसअग्री ही करना है, बल्कि बस अपने थॉट्स और पॉइंट ऑफ व्यू को भी वही रिस्पेक्ट देनी है जितनी आप बाकी लोगों की बातों को देते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।